न कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सभी निमित्त है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई आज मर रहा है तो कोई कल मर रहा है। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमरत्व के और सोचो। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य खुद अपने का ही नाश कर बैठता है। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी उन सब का नाश हो जाएगा। जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितरयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए को वापिस नहीं लौटना पड़ता, वह परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है।